शरीर को तो हम स्नान कराते ही है। बहुत कोई आलसी होगा जो नहीं नहाता होगा, कोई कोई ऐसे होते हैं। पहाड़ के अंदर लोग रहते हैं, बहुत ठंड रहती है, तो वहां भी नहाना नहीं होता है। और आदमी अगर नहा भी ले तो शरीर जो है उसकी मैल साफ कर लेता है। आजकल का बड़ा हाईटेक जमाना है, अच्छे अच्छे साबुन है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सुनता है तो वो लाता है, बहुत अच्छे अच्छे साबुन लगाता है तो शरीर की मैल साफ हो जाती है। अब जैसे आपने आज स्नान कर लिया तो कल आपके शरीर पर वैसे ही मैल आएगी, क्योंकि पूरे एंटायर यूनिवर्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर, और जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब बाहर देखते हो आपको दिखाई देते हो, तेज रोशनी में दिखाई देते। या आपके घर के अंदर कोई झरोका होगा जहां से सूर्य की किरणें अंदर आती हैं, तो वो तेज रोशनी होती है। घर के अंदर अंधेरा है और तेज रोशनी में जैसे ही वो किरण अंदर आती है तो आपको पार्टिकल्स नजर आते हैं। ऐसे आपको नजर नहीं आ रहे, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहे, पर हैं तो वो पार्टिकल्स आते हैं, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। तो जिसे हमारे शरीर के ऊपर मैल जमती जाती है। स्नान इसलिए करते ताकि तो वो मैल हट जाए। अगर स्नान ना करें तो उससे बैक्टीरिया पैदा होती है, बहुत सारे जीवाणु कीटाणु पैदा होते हैं, उससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है। इसलिए संतों ने समझाया स्नान करना आवश्यक है। और ये लिखा है बहुत सारे किताबों में कि स्नान करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है और दोष जरूर लगता है। तो दोष का मतलब क्या है? कोई पाप हो जाता है? पाप की बात नहीं है, अर्थात वो जो डस्ट पार्टिकल्स आएंगे उससे बहुत सारी बैक्टीरिया पनप जाएगी, तो आपके शरीर की जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, वो प्रभावित हो जाएगी। तब आप पुरुषार्थ नहीं कर पाए, ना कोई संसारिक फिजिकल काम कर पाएंगे, और फिजिकल काम नहीं कर पाएंगे ऐसे आध्यात्मिक काम नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जीवन किसी लिए मिला है? केवल फिजिकल एफर्ट्स के लिए, केवल भौतिक काम करने के लिए? तो ये तो पशु और प्राणी भी करते हैं। चिड़िया भी जाती है, कहीं से दाना चुग के लाती है, अपने बच्चों को देती है, घोंसला बनाती है, ये सब काम करती है। मनुष्य जीवन किस कारण से मिला है? इसका उद्देश्य क्या है? एक बार मनुष्य में और पशु प्राणियों में एक कॉन्फ्रेंस हो गई और विषय था श्रेष्ठ कौन है। तो मनुष्य ने कहा हम ही श्रेष्ठ है। तो पशु प्राणी कहते हैं ये सिद्ध करके दिखाओ क्यों श्रेष्ठ हो, प्रूव करो। तो मनुष्य कहता है तुम लोग गर्मी में तपते हो, बारिश में भीगते हो, ठंड में सिकुड़ते हो, लेकिन हम लोग मकान बनाते हैं और मकान के अंदर सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। एक चिड़िया सामने आई, गौरैया चिड़िया। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल का जमाना आ गया, रेस होते हैं, तो वो रेस के कारण बहुत सारी ये प्रजाति नष्ट हो रही है। कोई कोई बिरला एक दिखाई दी तो दिखाई दी, नहीं तो पहले बहुत सारी होती थी गौरैया चिड़िया, छोटी सी होती। तो वो आई, अब वो उसका घोंसला तो आपने देखा होगा, बड़ा एंगुलर होता है, बहुत सुंदर होता है। तो उसने कहा देखो तुम्हारे पास बहुत सारे इंजीनियर है, बहुत सारे लेबर है, बहुत सारा मटेरियल है, और तुम मकान बनाते हो, पर फिर भी तुम्हारा मकान छू जाता है। अब देखो अच्छे से अच्छा मकान बनाओ और कहीं न कैसे वो लीक करता है, या मकान के अंदर बहुत सारी सीलन आ जाती है, सब हो जाता है और गर्मी में तप जाता है। कहती है तुम्हारा मकान गर्मी में तप जाता है और ठंडी में तुम सिकुड़ते रहते हो उसके अंदर। तो इसीलिए, पर मेरे पास कोई इंजीनियर नहीं है, मेरे पास कोई लेबर नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कहीं से थोड़े तिनके लाती हूँ और मकान बनाती हूँ, और ऐसा मकान कि वो वेदर प्रूफ रहता है,
सर्दी में गर्म रहेगा, गर्मी में ठंडा रहेगा, और अपने लिए कक्ष अलग, बच्चों के लिए अलग, अपने पति के लिए अलग, सब अंदर की व्यवस्था देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। एक चिड़िया के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आ गई? आज तो एक इंजीनियर होता है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, पर एक चिड़िया, उसके पास एक कैसी टेक्नोलॉजी है और हैंग करता है। आपका मकान तो कभी कभी आंधी में उड़ जाता है, पर देखो वो मकान होता है, आंधी में हिलता है पर गिरता नहीं, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता है, पूरा वाटरप्रूफ रहता है, वेदर प्रूफ रहता है। तो कहा भाई मकान के मामले में तुम हार गए, बताओ क्यों तुम श्रेष्ठ हो? तो आदमी कहता है हमारे पास ताकत है इसलिए श्रेष्ठ है। तो हाथी आता है, एक पेड़ उखाड़ के सामने रख देता है, कहा उखाड़ना तो दूर, तुम इसको उठा के दिखाओ। अब कैसे उठा? कहा इसमें भी तुम हार गए, अब बताओ तुम क्यों श्रेष्ठ हो? बात समझ में नहीं है आदमी को। तो आदमी कहता है कि हम मूर्ख है इसलिए श्रेष्ठ है। तो एक गधा सामने आता है, गधा कहता है क्या मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो? कभी तुमसे तो ज्यादा मूर्ख नहीं है। कहा तो इसमें भी तुम हार गए।